पाकिस्तान गजा अम्बोज का रुकन बन गया। डेवोस में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किए गए। दोनों रहनुमाओं में गर्म जोश मुसाफिहा और मुख्तसर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। डेवोस में वजीर आजम और फील्ड मार्शल से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की मुलाकात आलमी इक्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, मईशत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डेवोस में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। अज़रबैजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा और सऊदी वज़ीर खारजा से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं ने मुलाकातों में गर्मजोशी का इजहार किया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन, मजीद 2 अफराद की बाकियात मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासर गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। डीजी रेस्क्यू वाजिद मेहर ने कहा, दाखिली और खारजी रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट, खिड़कियां बंद होने से अमवात में इजाफा हुआ। आग की शिद्दत की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तवक्को है पीस बोर्ड के जरिए खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, बोर्ड ऑफ पीस में ताकतवर और ज़हीन अरकान शामिल हैं। गजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरज़्म हैं कि गजा को गैर मुसल्लह और तामीर नौ की जाए। जो जंगें मैंने रुकवाई हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा भी रुकवा सकती थी। अक़वाम मुत्तहिदा कई मामलात में नाकाम हुआ। तवक्को है बोर्ड ऑफ पीस और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कामयाबी हासिल करें। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने भी फैसला सुना दिया। मुशीर बराए खेल आसिफ नजरुल का कहना है, फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आईसीसी ने बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर मैच रखने की दरख्वास्त मुस्तरद करके नज़रसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम कहते हैं, आईसीसी 20 करोड़ तमाशाइयों को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है। अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करेंगे। आईसीसी मीटिंग में कुछ बातें सुनकर हैरान परेशान हुआ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। अब जो आना शुरू हुए हैं मुकम्मल तौर पे जली भी हैं, इतनी बुरबुरी हो चुकी हैं। लास्ट जब हमारी बात हुई लोकेशन ये थी, इस दुकान पे था, तो हम उसको भी डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सा पीस, कौन सा थैला, कौन सी बोन्स किस जगह से उठाई गई है। गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाक़ियात की शनाख्त मुश्किल हो गई। इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन कहते हैं, मलबे से सिर्फ बाक़ियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। बाक़ियात को हाथ लगाते हैं तो वो पाउडर बन जाती हैं। अब तक 50 के करीब बैग्स बना चुके। जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए उनकी मोबाइल लोकेशन से मदद ली जा रही है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर इसे मुल्क का मुआशी दारुल हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई कुरान की आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो काला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 18वीं तरमीम खराब है, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आए।
क्या 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी MKM से मुताल्लिक़ मुस्तफ़ा कमाल के पुराने बयान चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फ़ोन करके मदद की पेशकश की हो? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। MKM की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिलासूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। अंदाजा ही न था गुल प्लाजा की आग इतना बड़ा सानहा बन जाएगी। आग को सूबे का वजीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज को सवालात का सामना करना पड़ा है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत दे सकती है। बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोका जा सकता था। आग नहीं बुझा पा रहे थे तो हमसे राब्ता कर लेते। सलमान इकबाल ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। गुल प्लाजा के लिए 5 अरब की ऑफर हुकूमत को करनी चाहिए थी। उनके इकदाम को हम आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने हुज़ैफा रहमान का बयान गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, जब आग लगी तो दुनिया देख रही थी, क्या फ़ोन करके बताते? वफाक के पास टेक्नोलॉजी थी तो ऑफर कर सकते थे, किसी को मना नहीं किया था। हर चीज़ का मलबा वज़ीर आला पर नहीं डाला जा सकता। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। कोशक टॉप पर शदीद बर्फबारी से कोयटा चमन शाहराह पर आमद रफ्त मुतासिर। हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई जारी। वादी ज़ियारत ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कल्लात, कला सैफुल्लाह, मस्तूंग में भी बर्फबारी। योब, मूसा खेल, नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद में बारिश से मौसम सर्द। कोयटा में कल दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। फवाद राना को PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की बागडोर दोबारा मिल गई। लाहौर के ट्राइब्यूनल ने फवाद राना के भाइयों राना समीन और राना आतिफ का लाहौर कलंदर्स पर कब्जा खत्म कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में फवाद राना के भाइयों को फ्रेंचाइज को शेयर्स की मुंतकिली में बेज़ाब्तियों पर 45 दिन के अंदर 2.96 अरब रुपए बमाम मार्कअप अदा करने का हुक्म दिया। फैसले के बाद राना फवाद एक बार फिर PSL में जलवागर होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात, मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। बिलों में तरामीम शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। सोने की कीमत में कमी, 1 तोला सोना 800 रुपए कमी के बाद 5,05,562 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $8 कमी से $4,832 का हो गया। 1 तोला चांदी 13,500 रुपए में फरोख्त हो रही है। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। कराची में बारिश के बाद सर्दी, रात को दर्जे हरारत 10 डिग्री से भी कम होने का इम्कान।